हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का क्या-क्या सिलेबस है। वो पिछला वीडियो था, उसमें तो ओनली क्या बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन वो बताई गई थी। अब जो ये वीडियो है, इसमें बीएससी नर्सिंग का क्या-क्या सिलेबस है, मतलब क्या-क्या सिलेबस में है वो बताऊँगा, है ना? तो बीएससी नर्सिंग में तो आपको पता है 4 सब्जेक्ट है। पहला पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और जेनेटिक्स। फिर वहाँ में दूसरा पेपर है एमएसएन या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। फिर इसके साथ साथ एक और पेपर होता है प्रोफेशन एथिक्स एंड वैल्यूज़ का, वो कॉलेज लेवल पर होता है। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक सब्जेक्ट की, एक एक मतलब क्या क्या नंबरिंग है, कैसे क्या पैटर्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेशन है। एक तो थर्ड सेमेस्टर में मतलब फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फिर हम फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी सेकंड। इसी प्रकार से पैथोलॉजी भी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में है, पैथोलॉजी सेकंड वो फोर्थ सेमेस्टर में है, और इसके साथ साथ जेनेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर में है। तो इन तीन सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। फार्मा फर्स्ट सेकंड, पैथो फर्स्ट सेकंड और जेनेटिक्स, इन तीनों का पेपर एक होगा, है ना? फिर आता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में एक ही पेपर होगा, है ना? तो फार्माकोलॉजी है वो 38 नंबर की रहती है ना? फिर पैथोलॉजी वो रहती है 25 नंबर की, और जेनेटिक्स रहती है वो 12 नंबर की। तो टोटल मिला के 75 हो गए, और 25 इंटरनल कॉलेज लेवल पर जो एग्ज़ाम लगता है ना उसके, तो ऐसे मिला के 100 नंबर का पेपर हो गए। फिर वहाँ में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, उसका भी क्या 75 का एक पेपर लगेगा, और 25 कॉलेज लेवल पर जो इंटरनल लगते हैं ना उसका होगा। तो ऐसे 100 नंबर का हो गया, तो 200 नंबर। फिर इसके साथ साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। तो वो एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल 50 का रहता है जो कॉलेज में होता है। फिर वहाँ में एक्सटर्नल जो मतलब बाहर से टीचर आता है, फिर वहाँ में वो लेता है प्रैक्टिकल, तो उसके 50 नंबर उसके जाते हैं। तो ऐसे मतलब 50-50 100 नंबर, 100 नंबर इसके। फिर वहाँ में एक कॉलेज लेवल पे एक एग्ज़ाम और लगती है, प्रोफेशन एथिक्स एंड प्रोफेशन वैल्यूज़ का, उसका 50 नंबर का होता है। तो ऐसे मिलाकर कितने 350 नंबर का पेपर होता है ना? अब हम बात करते हैं कि इनका क्या क्या सिलेबस है। सबसे तो ये है आपका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स 75 नंबर के, है ना? और क्या नाम है 25 इंटरनल के थ्रू, ऐसे 100 नंबर का ये हो गया। फिर वहाँ में ऐसे जैसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 25 नंबर इंटरनल के थ्रू जाएंगे, 75 नंबर का यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। फिर वहाँ में ऐसे 100, फिर वहाँ में क्या नाम है प्रोफेशन एथिक्स, वो कॉलेज लेवल पर होगा उसका एग्ज़ाम ओनली, और वो 50 नंबर का है। फिर वहाँ में ऐसे ही जिसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल के थ्रू, तो ऐसे 100 नंबर का है। तो ऐसे मिलाकर आपके क्या नाम है 350 नंबरों का पेपर होगा। अब चलिए अपन आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में फार्मा फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना? इंट्रोडक्शन है इसमें, फार्माकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, इनके बारे में और उनका क्लासिफिकेशन ये दिया गया है। फिर वहाँ में दूसरी यूनिट आती है फार्माकोलॉजी कॉमन यूजेस ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन। इस यूनिट में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन का कॉमन यूज बताया गया है। फिर वहाँ में आगे आगे बात करते हैं थर्ड यूनिट ड्रग एक्शन ऑफ जीआई सिस्टम, जिसमें जीआई सिस्टम के बारे में जो भी सिस्टम रिलेटिव जो भी ड्रग्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें लैक्सेटिव हो गए, पार्गेटिव एमेटिक हो गए, एंटी डायरेटिक हो गए, ये इनके बारे में ये दिया गया है। फिर अपन आगे बात करते हैं फोर्थ यूनिट, जिसमें ब्रोंको डायलेटर दिया गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रोंको डायलेटर। फिर बाद में आता है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्टर, इसमें ये दो ही काम के रहते हैं। फिर आगे बात करते हैं फिफ्थ यूनिट ड्रग यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें सीवीएस सिस्टम हर डिजीज में क्या रहता है इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें क्या नाम है एंटी हाइपरटेंशियल ड्रग्स हुई इसमें, पेवा में एरिथमेटिक हो गई, पेवा में कोलिनर्जिक हो गए, एंटी कोलिनर्जिक हो गए, ये सारी काम किया है सीवीएस में। फिर आगे बात करते हैं छठी यूनिट है
ड्रग एक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में दिया गया है, जिसमें क्या नाम है, इंसुलिन के बारे में दिया गया है, स्टेरॉइड्स इनके बारे में दिया गया है। फिर आगे वाली यूनिट के बारे में बात करते हैं अपन, ड्रग यूजेज ऑफ द ट्रीटमेंट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में जिसमें स्किन के बारे में दिया गया गया है, इसमें मतलब जो भी टॉपिकल में यूज़ किए जाती है ना, उनके बारे में दिया गया है। फिर आगे वाली यूनिट की बात करते हैं, ड्रग्स यूजेज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो है एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स, इसके बारे में अच्छे ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एंटी मलेरिया ड्रग्स, इनको अच्छे से कर लेना। फिर अपन आगे बात करते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर में, जैसे फार्माकोलॉजी सेकेंड, इस वॉल्यूम सेकेंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट यूनिट, जिसमें ड्रग यूजेज ऑफ द डिजीज ऑफ द ENT, आइज नोज और थ्रोट, इनके बारे में दिया गया है। जिसमें फिर हमें आगे बात करते हैं, फिर हमें ड्रग्स यूज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के बारे में दिया गया है। इसमें यूरेटिक्स और डायूरेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें यूरेटिक्स एंड डायूरेटिक्स है ना। फिर हम आगे वाली यूनिट की थर्ड यूनिट की बात करते हैं, ड्रग एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बहुत ही काम की डिजी वो ड्रग्स होती है। इसमें मतलब जो भी काम की चीज़ है वो इसमें दिया गया है। सेकेंड वॉल्यूम में सबसे काम की यूनिट है ना, वो नर्वस सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले आता है, जिसमें NSAID हुई है ना, ओपियोइड्स हुए, हेलुसिनेशन वाली हुई, सेडेटिव्स हुई, ये मतलब सारी काम किया है इसमें। एंटी कन्वर्जेंट हुई है ना, ये सब मतलब पूरी यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे अच्छे से पढ़ना। फिर आगे वाली यूनिट की बात करते हैं, ड्रग यूज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंट है ना, मेडिकल टर्मिनो ऑफ प्रेगनेंसी, इनमें प्रेगनेंसी जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिक है ना, फिर वहाँ इनके बारे में दिया गया है। ओरल है हुई, वेजाइनल हुई, इनके बारे में बताया गया है। फिर पाँचवीं यूनिट के बारे में बात करते हैं, ड्रग्स एक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन है ना, प्रेग्नेंट वुमेन इनके बारे में बताया गया है, जिसमें लेबर पीरियड्स इनके बारे में, जिसमें फिर हमें एस्ट्रोजन हुआ, विटामिन के सप्लीमेंट, आयरन, इनके बारे में बताया गया है ना। फिर हम आगे वाली यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें मिससिलेनियस में बताया गया है क्या क्या। इसमें बहुत ही काम की टॉपिक है। एक तो CPR, ड्रग्स एक्शन ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स, CPR ये काम का रहता है। फिर हम इसमें क्या नाम है, एंटीडोज एंटीवेनम, इसमें ये काम का रहता है। फिर हमें बात करते हैं, जिसमें वैक्सीन और सीरम, ये दो सा काम का है। फिर हमें इसमें इम्यूनो सप्रेसर और इम्यूनो स्टिमुलेशन, इनके बारे में बताया गया है। फिर अब हम अगली वाली यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें इंटीग्यूमेंट्री ऑफ द अल्टरनेटिव सिस्टम, इसमें अल्टरनेटिव सिस्टम जिसमें क्या है, आयुष के बारे में बताया गया है। तो आयुष का जो भी जनरल है ना, वो सारा मतलब थोड़ा थोड़ा देख लेना। फिर उसके बारे में आगे वाली यूनिट के बाद बात करते हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि नर्स कब कब प्रिस्क्रिप्शन कर सकती है, उनके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, उनकी क्या क्या प्रिंसिपल रहती है, स्टेप्स है ना। फिर हम क्यों कौन कौन से लॉ हैं, इथिक्स है, इनके बारे में बताया गया है। तो ये था आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड का सिलेबस। अब बात करते हैं आगे। तो अब आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजी, नहीं सॉरी, पैथोलॉजी फर्स्ट की बात करते हैं है ना। तो पैथोलॉजी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें सेल इंजरी हुई है ना, फिर वहाँ में सेल अडेप्टेशन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, वुंड हीलिंग हुई, बोन हीलिंग हुई, नेक्रोसिस हुई है ना, इनके बारे में दिया गया है। फिर वहाँ में दूसरी यूनिट आती है स्पेसिफिक पैथोलॉजी, स्पेसिफिक पैथोलॉजी में छोटी छोटी सब यूनिट्स दी गई। उसमें सबसे पहले आती है रेस्पायरेटरी सिस्टम में आपने थर्ड सेम में मतलब जो भी MSN है ना, उसमें बहुत सारी डिजीज वो सारी लगभग लोग इसमें है, मतलब आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा। फिर हमें इसके बाद में जिसमें कार्डियोवास्कुलर के आ गए, जिसमें क्या नाम है, इस्चीमिया इन्फेक्शन, मायोकार्डियल एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दिया गया। फिर हमें गैस्ट्रिक ट्रैक वाली डिजीज दिए गए हैं, जिसमें क्या नाम है, अल्सर वल्सर, ये दिए गए। फिर हमें चौ चौथी सब यूनिट आती है लीवर एंड पैनक्रियाज गोल ब्लैडर से रिलेटिव, जिसमें हिपेटाइटिस हुआ, लीवर सिरोसिस हुआ, पैनक्रियाटाइटिस हुआ, ये दिए गए। फिर अब हम आगे वाली यूनिट की बात करते हैं, जिसमें स्केलेटन सिस्टम में जॉइंट से रिलेटिव, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ये दिए गए। फिर आगे वाली यूनिट के बारे में बात करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें डायबिटीज, मेलाइटस, गाउट, ये दिए गए। फिर हमें थर्ड वो थर्ड यूनिट आती है, जिसमें हीमेटोलॉजिकल
टेस्ट एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। इसमें मतलब ब्लड से रिलेटिव जो भी टेस्ट आ गए हैं, जिसमें बीटी आ गया, पीटी आ गया, है ना। है ना। फिर हम इसके ब्लड बैंकिंग आ गया, ब्लड कंपोजिशन, इसके रिलेटिव जो भी डिजीज़ है वो दिए गए हैं। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं हम पैथोलॉजी। पैथोलॉजी सेकंड जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में है। पैथोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक्स भी इंक्लूडिंग है ना। पैथोलॉजी सेकंड और जेनेटिक्स दोनों इंक्लूडिंग है। इसमें वही स्पेसिफिक पैथोलॉजी आती है, जिसमें पेबा में सब यूनिट्स दी गई है, जिसमें किडनी, किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, रीनल कॉलकुलासिस्टिक्स, रीनल कैल्सिनोमा, रीनल फेलियर, ये दिए गए। फिर मेल जेनाइटल सिस्टम से रिलेटिव दी गई है ना। फिर वहाँ फीमेल जेनाइटल सिस्टम से रिलेटिव डिजीज दी गई है। फिर वहाँ ब्रेस्ट से रिलेटिव डिजीज दी गई है। फिर वहाँ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मेनिंजाइटिस, इपिडाइट, स्ट्रोक है, ट्यूमर, ये दिए गए। फिर हम आगे वाली यूनिट के बारे में बात करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसमें एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन दिया गया है, जिसमें 4 एग्जामिनेशन दिया गया है। सबसे पहला तो CV, जिसमें CSF के बारे में दिया गया है। फिर हमें दूसरा एग्जामिनेशन दिया गया है स्पर्म का। फिर तीसरा एग्जामिनेशन दिया गया है यूरिन का। और चौथा एग्जामिनेशन दिया गया है स्टूल का या फिकस का। इसमें सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो CSF का एग्जामिनेशन रहता है। फिर इसके बाद में यूरिन का एग्जामिनेशन। हमारे थर्ड सेमेस्टर में क्या नाम है, फोर्थ सेमेस्टर में सीमन और स्टूल का एग्जामिनेशन आ चुका है। तो अब ये दो कंपेरेटिव है, तो इन दोनों के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। फिर इसके बारे में बात करते हैं अपन जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में 5 यूनिट दी गई है। पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया, जिसमें मेंडल से रिलेटिव दिए गया है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया गया है। फिर में जीन के कैरेक्टर दिए गए हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन दिया गया है। फिर मेंडल पेरेंटल इनहेरिटेंस दिया गया है, मेंडल के लॉ दिए गए हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस दिया गया है, एरर ऑफ ट्रांसमिशन, जम म्यूटेशन, इसके बारे में दिया गया है। फिर हम पेरेंट इसके बाद में यूनिट सेकंड आती है। सेकंड में पेरेंटल जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ डिपेंड एंड डिजीज, इसके बारे में दिया गया है, जिसमें इनफर्टिलिटी दी गई है, डाउन सिंड्रोम दिया गया है। डाउन सिंड्रोम इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हमें नेटल ट्यूबिफिकेशन, इसमें टेस्ट दिया गया है ना। फिर हमें आगे बात करते हैं अपन थर्ड यूनिट जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग ओ इन द नेस्टिक एंड चिल्ड्रंस, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट दिए गए, स्क्रीनिंग जिसमें डॉर्फिज्म, डेवलपमेंटल कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, ये दी गई है। फिर हमें चौथी आती है जेनेटिक कंडीशन एडल्शन एंड अडल्ट के बारे में, जिसमें मेंटल इलनेस, हंटिंग सिंड्रोम, है ना, ग्रुप। फिर हमें जेनेटिक कैंसर, इम्बो एरर मेटाबॉलिज्म। फिर आते 5 यूनिट में दिया गया है, जिसमें सर्वाइकल रिलेटिव ऑफ द जेनेटिक्स, जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग दी गई है, जेनेटिक थेरेपी दी गई है, जीन काउंसलिंग दी गई है। फिर हमें लॉ एंड एथिक्स दिए गए और नर्सिंग रिपोर्ट। तो ये आपका जेनेटिक्स का सिलेबस था। फिर अपन आगे बात करते हैं जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN सेकेंड, इसका इसमें दी गई है यूनिट। सबसे पहले यूनिट है ENT वाली। ENT में सबसे पहले आता है ईयर, जिसमें ईयर में एक्सटर्नल ईयर की डिजीज दी गई है, मिडल ईयर की डिजीज दी गई है, इनर ईयर की डिजीज दी गई है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज दी गई है। फिर नाक नोज की रिलेटिव जो भी डिजीज है वो दी गई है। फिर सेकेंड यूनिट आते हैं, जिसमें आइज से रिलेटिव जो भी डिजीज़ है वो दी गई है, जिसमें क्या नाम है, ग्लूकोमा हुआ, कैटरेक्ट हुआ, है ना, रेटिनल डिफ्रैक्शन एरर हुआ, ब्लाइंडनेस हुआ, ब्लड बैंकिंग हुआ, कंजक्टाइटिस हुआ, है ना। तो इसमें ये डिजीज़ दी गई। फिर आते थर्ड यूनिट है किडनी। किडनी से रिलेटिव जो भी डिजीज़ दी गई वो इसमें दी गई है, जिसमें रीनल कॉलकुलाई हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, अपर ट्रैक इन्फेक्शन, है ना। सेवा में एक्यूट रीनल फेलियर, ये डिजीज दी गई है। फिर आते हैं चौथी यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेल ओनली, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज है वो दी गई इसमें, मेल रिलेटिव जो भी, जिसमें क्या नाम है बहुत सारे, जिसमें फिमोसिस, इपिडीमाइटिस, ऑर्चराइटिस, ये
ब्रेस्ट सेल से रिलेटेड डिजीज दी गई है। फिर आगे बात करते हैं अपन 5 यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या नाम है, बर्न। इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बर्न। बर्न क्या रहता है, बर्न का क्लासिफिकेशन दिए गए, उसका मैनेजमेंट दिया गया है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये याद करना है, और बर्न के टाइप्स, है ना। तो ये चीज़ें अपन को इसमें बर्न में अच्छे से याद कर लेनी। बर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर छठे यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज डिसऑर्डर के बारे में बात है। तो ये यूनिट भी इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बहुत ही काम की है, जिसमें सबसे ज़्यादा हेड इंजरी हुआ, स्पाइनल इंजरी हुई, है ना। हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, फिर वहाँ में मेनिंजाइटिस, जिसमें CVA हुआ, फिर वहाँ में क्या नाम है, गुल्ली बेरी सिंड्रोम हुआ, माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ, है ना। तो ये न्यूरोलॉजी में बहुत ही काम का रहता है। न्यूरोलॉजी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे वाले, फिर इसके बाद में अपन अगली वाली यूनिट 7वीं यूनिट की बात करते हैं, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। जिसमें सबसे पहले जिसमें HIV एड्स के बारे में बताया गया है, जिसमें मेनली क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, उसकी ट्रांसमिशन क्या होता है, उसका प्रिवेंशन क्या होता है, फिर उसका मैनेजमेंट बताया गया है। फिर हम इसके बाद में नर्सिंग रोल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें काउंसलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, होम केयर, रिहेबिलिटेशन के बारे में बताया गया है। फिर हमें नेशनल एड्स कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है। तो 7 यूनिट्स में यह है। फिर यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी में क्या नाम है, जैसे सबके अलग अलग कैंसर दिए गए, क्या नाम है, जैसे लीवर का अलग हुआ, सर्वाइकल हुआ, नोज का हुआ, ENT को हुआ, रीनल, गोल ब्लैडर, किडनी का हुआ, प्रोस्टेट हुआ, है ना, स्पाइनल हुआ, ब्रेस्ट हुआ, ओवरी हुआ। तो ये मतलब सारे कैंसर दिए गए। या इसमें कैंसर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इसका मैनेजमेंट, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये पूछे जाते हैं, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल, है ना, सर्जिकल इक्विपमेंट। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा काम के रहते हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं 9वीं यूनिट के बाद में, जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एंड डिजास्टर स्टिमुलेशन, जिसमें डिजास्टर के प्रिंसिपल, उसके टाइप्स, है ना। फिर वहाँ में क्या इटियोलॉजी, क्या क्लासिफिकेशन रहता है, फिर वहाँ में नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर प्रिंसिपल, फिर मेडिकल एथिक्स, इसके बारे में दिया गया है। फिर अपन आगे बात करते हैं 10वीं यूनिट के बारे में, जिसमें नर्सिंग केयर ऑफ द एल्डर पर्सन, जिसमें एल्डर पर्सन जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं ना, उनकी केयर के बारे में बताया गया है। क्या हमारे स्ट्रेस रिलेटिव, फिर हमें फैमिली, है ना, लो एंड इथिक्स के बारे में दिया गया है, एजिंग दिया गया है ना। फिर हमें अगली वाली यूनिट की बात करते हैं, जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, क्रिटिकल केयर में दिए गए, जिसमें क्रिटिकल केयर प्रिंसिपल हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इनके बारे में ऐसे दिए गए। फिर आगे बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट, जिसमें इथिक्स ये दिए गए। फिर सबसे आखिरी की यूनिट है 12वीं, जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्री जो मतलब जो जहाँ धूल मिट्टी उड़ती रहती है, वहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं वहाँ काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वो इसमें डिजीज़ के बारे में दिया गया। इसमें क्या क्या नाम है, इसका मैनेजमेंट क्या रहता है, कैसे इटियोलॉजी रहता है, कितने टाइप्स का रहता है, कैसे कोज होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे फिजियोलॉजी होती है, इसके बारे में दिया गया है। तो ये था आपका क्या नाम, 4th सेमेस्टर का एक जो भी सिलेबस था वो दिया गया है, जिसमें क्या नाम है, कौन कौन सब्जेक्ट है, एक तो पैथोलॉजी है, एक जेनेटिक्स है, एक फार्माकोलॉजी है, और एक MSN है। तो ये आपका 4th सेमेस्टर का सिलेबस था। तो ये था आपका MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, फिर वहाँ में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और जेनेटिक्स, इन चारों का सब सिलेबस ये था। अगर इस सिलेबस में रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप DM कर दो, और फिर हम अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और भी दूसरे टॉपिक्स के साथ। इसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा इसलिए टॉपिक है ना, जो भी जैसे फार्माको है, पैथोलॉजी के, जेनेटिक्स है, तो वो टॉपिक भी एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक जैसे भी हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें अपन को नर्सिंग के एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है कैसे। तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।